मैं एक दफ़ा एक नून लीग के बंदे से बात सुन के हैरान रह गया कि उनका नून लीग से ताल्लुक था। उसने कहा आप सुन के हैरान होंगे कि भी अदलिया में शायद शरीफ बरादरान का उस वक्त उनका बुरे हालात चल रहे थे, कोई क्लर्क भी वाकिफ नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता नवाज शरीफ यहाँ पहुंच गए। हालांकि नवाज शरीफ के भी बिल्कुल 90s लेट 90s में इमरान खान साहब नवाज जिस शरीफ के पोजीशन में ख्वाजा हैं, शरीफ होते थे, वो मैं यही कहने लगा हूँ कि जिस भी पोजीशन बहुत में बहुत इमरान खान सारे साहब आज हैं, जी हाँ, 90s में मियां साहब वो पोजीशन एंजॉय ये करते थे साकिब जुडिशरी निसार, में, आसिफ खोसा, एस्टैब्लिशमेंट ये में। सब जी इनका इंट्रोडक्शन है। तो वो कहते हैं शायद क्लर्क भी ना हो। तो मैंने उनसे पूछा कि सबसे इफेक्टिव कौन है अदलिया में मुख्तलिफ मामला को देख। उन्होंने कहा जी चौधरियों का खानदान सबसे आगे। तो ये जो कुछ बता रहे हैं मोहम्मद खान भट्टी, बेसिकली वो जो चीजें लोग कहते थे कि ये इस तरह भी होता है, तो वो उसको इंडोर्स कर रहे हैं। देखे ना तोसीफ साहब, उन्होंने फिर मोहम्मद खान भट्टी साहब ने नाम लिए, नाजिन हम तो कह नहीं रहे हैं, तो खैर हम ऑब्वियसली ऑफ द रिकॉर्ड तो ये गुफ्तगू करते रहते हैं। उन्होंने जो नाम लिए लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के, इतने सारों के उन्होंने नाम ले लिए, बात सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट के भी मुजाहिर अकबर नकवी साहब जो हैं, उसके अलावा उन्होंने 2 मजीद जजेस के नाम भी लिए हैं कि ये इनसे भी मुजाहिर साहब खुद ही डिसाइड करा लेते थे चीज़ और तय कर लेते थे। और जी फिर हाँ। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के भी 3 कम अज कम ऐसे जजेस हैं, और उनमें बहुत ज्यादा ऐसे भी हैं जो इमरान खान के केसेस सुनते हैं जिनका नाम लिए जा रहे हैं। नहीं सिर्फ ये नहीं है। देखें मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के जो वो पहले भी ऑडियो आ गई हैं, ठीक है, उनके करीबी ताल्लुकात पे भी वो पहली ऑडियोज भी कुछ कम कम अहम नहीं है, वो कम एविडेंस नहीं था, लेकिन उस पर समात कुछ नहीं होगी, कोई मामला नहीं होगा। ये मज़ाहिर अकबर नकवी वही जज हैं जो मज़ाहिर अकबर नकवी साहब हैं जिन्होंने वो जो एक मुशर्रफ का जो जिन सीनियर जजेस ने जी फैसला दिया था, जिनमें चीफ जस्टिस थे और सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस थे जी शायद, बिल्कुल, चीफ जस्टिस से पेशावर हाई तो कोर्ट में जूनियर जज ने अपने हाई सीनियर कोर्ट ने अपने सीनियर्स का वो फैसला कलअदम करार दे दिया, किसी कानून में गुंजाइश नहीं थी। उसी सिले में कहते हैं लोग कि भी वो जूनियर होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिए गए। और वो राना सनाउल्लाह तो खुद कहते हैं कि जी बिल्कुल, वो तो मुझे बताते हैं कि मुझे कॉल आई प्रेशराइज थी, किया गया। प्रेशराइज किया गया तो था। फिर और सबूत क्या होता है? ये तो मैं तो मोहम्मद खान भट्टी की बातें जो है वो इंडोर्स करना समझता हूँ कि वो इंडोर्स कर रहे हैं। मोहम्मद खान भट्टी ने 3 जजेस का नाम नहीं लिया, सिर्फ मोहम्मद खान भट्टी ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का भी नाम लिया। उन्होंने उनके दामाद के बारे में भी बातें जी की हाँ, कुछ। वो जाहिर है उन्हीं की तरफ बात जी जाती है ना, बिल्कुल तो ऐसे ही है। वो तो ये तो बहुत संगीन मामला हो जाता है। लेकिन आप ये कहें इस पे कोई नोटिस होगा, नोटिस तब होता है कि भी जब आप वाकई इसको सीरियस ऐसी एलिगेशंस को लेते हैं। लेना होता तो मज़ाहिर अकबर नकवी से भी पूछा जाना चाहिए। नहीं, लेकिन तौसीफ साहब ये भी तो देखे ना कि हमारी माजी की तारीख भी तो है ना। माजी में ऐसा हुआ कि साग डार साहब ने भी इसी तरह के 164 के बयान दिए, उनमें उन्होंने तस्लीम किया कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की, इस तरह लेके गया। इल्फिड की एक फैमिली थी, उनके अकाउंट में पैसे शरीफ बरादरान के गए, लेकिन बाद में वो मुकर गए और अदालत ने तस्लीम किया कि ये जो इनसे बयान लिया गया था ये अंडर डिरेस्ट इन्होंने बयान दिया था और उस बयान की कोई वैल्यू नहीं। तो इसी तरह मोहम्मद खान जी भट्टी हाँ, साहब के बाद साथ भी तो ऐसा हो सकता है। ये नहीं नहीं ऐसा होगा, ऐसा होगा। मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ, ये बिल्कुल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। वो अप्रूवर बन चुके हैं, उन्होंने बयान अपना रिकॉर्ड करा दिया है। बल्कि इसहाक डार का इससे एक स्टेप आगे था, उन्होंने मैजिस्ट्रेट के आगे अपना ये बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया, इन्होंने पुलिस के आगे करवाया। बयान की कोई हैसियत नहीं है जब तक कि वो इसको इंडोर्स नहीं करते इन द कोर्ट में कोर्ट आके। जी, और वो वहां जाके मुकर जाएंगे। वो जाहिर है, और वो मैं यानी कि अभी पूछ के आया बैठा हूँ, तो भी जो उनके करीबी लोग हैं कि भी आपका क्या लाया अमल है। देखिए उनका आप काम देखें, वो अभी उनके जुडिशल करवा के उन्हें जेल भेज दिया गया, की जान छूट गई है ये बयान देने से ना, जी। यूजुअली ऐसे ही होता है। अगर हम लोग, अगर मैं और आप भी किसी मुश्किल में फंसे हैं तो मेरा ख्याल है आखिर फैसला हम ये करेंगे, जान छुड़ाने के लिए हाँ बयान जी, दो, और फिर जाके मुकर जाएंगे। उनके ताल्लुकात फिर कैश हुए, लोअर लेवल पे कैश हुए और उन्हें जेल भेज दिया गया। देखें जी उनकी रूट्स हैं वहां पे। एक जस्टिस साहब हैं, वो कहते हैं जी परवेज इलाही साहब के घर के बंदे हैं, वो जिनका वो पहले भी इनका कोई केस चला था, तो वो उनके बारे में उसका नाम नहीं लिया मोहम्मद खान। अब देखिए वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उनका नाम नहीं लिया, मैं भी नाम नहीं ले रहा वैसे, ठीक है। ठीक है। तो बाकी जो है ये जो अब एविडेंस जो है ना वो पहले से मौजूद है। सर अच्छा हुआ तो साहब आपने नाम नहीं लिया आज, तो वो जस्टिस सलीम शेख साहब जो है, मोसेस जज जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के, वो बड़े गुस्से में थे। उन्होंने कहा सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर जो हमारे बारे में बातें की जा रही हैं, मैं उनके खिलाफ एक्शन लूंगा और जरूर तो लेना अदालत चाहिए, की कार्रवाई करूंगा जरूर उनके लेना खिलाफ। चाहिए। और बिल्कुल लेना चाहिए, उन्हें जो भी गलत बातें हो रही हैं उस पर जरूर लेना चाहिए।
मैंने आज कोर्ट रूम में, हाँ हम आने लगे थे अगली तरफ भी। हाँ जी, अब अच्छा, हम मोहम्मद खान भट्टी वाली बात को एक तरफ एक साइड पे कर लें जरा। आप ये बता रहे हैं कि वो, मोहम्मद खान भट्टी का मैं आगे ऐड कर लूं। मोहम्मद खान भट्टी का जो ये पॉलिटिकल डैमेज जो है ना, हाँ जी, ये होगा, इसका डैमेज जरूर आएगा चौधरी परवेज राही वगैरह को ना। जाहिर है सब पे आएगा। हाँ कि जी ये इस तरह, मैं कह रहा हूँ कि भी ये हमारे पास बहुत सारी लोग बातें करते हैं, मोहम्मद खान भट्टी ने सिर्फ रिपीट किए हैं और वो अहम आदमी है, इस वजह से उसकी अहमियत ज्यादा है। अब कल साकिब निसार की ऑडियो, जी, वो ख्वाजा उससे तारिक रहीम पहले साहब के अहमद साथ। नूरानी ने जो साकिब निसार की ऑडियो जी दी, बिल्कुल। वो सबसे बड़ा बॉम्बशेल था। लेकिन जो उसका भी कुछ नहीं हुआ, उसका तो फॉरेंसिक वर्क नहीं कराया गया नहीं नहीं पाकिस्तान जी, में। सब ने एक दूसरे का थोड़ी करना है, किसी ने भी नहीं करना। तो फिर सर वो फिर इसी तरह ही होगा ना, जिस तरह आज आपको ख्वाब आ जाते हैं हम लाहौर हाई कोर्ट की हाँ तरफ। जी, आज आप सारा दिन लाहौर हाई कोर्ट में थे, तो वहाँ इमरान खान साहब को वो पेश हुए बस, और वो पेश होते हैं अदालत में, वो रिलीफ मिल बड़े जाता है उनको। बड़े दिलचस्प मनाजर है। देखें, कानूनी तौर पर तो मैं समझता हूँ खान साहब जो हैं वो प्रोटेक्टिव बेल के लिए आए थे, तो वो उनका राइट बनता है, वो दे दी जाती है प्रोटेक्टिव, वो कहीं से भी मिल जाती है। आज उन्होंने नया स्टाइल लिया। स्टाइल ये लिया कि वो मीडिया में जैसे वो कि मैं अकेला निकला, और ये वो अकेला निकलने वाली तो कोई बात नहीं थी, पुलिसें ही लगी हुई थी और साथ बंदे अपने पूरे। मैं उन्हें देखा, दूर से देखा, तो इमरान खान जो है वो जिस तरह पहरे में और जिस तरह पर्दा किए हुए थे ना, सही बात यह है कि हंसी आती नहीं, कि लेकिन उनकी जान को खतरा है ना, तो इसलिए वो शील्ड के थ्रू उनको बचा रहे थे जो पुलिस वाले थे, और उनको मुंह पे भी शील्ड डाली हुई थी जब बाहर थे वो जी अदालत हाँ, से। तो बहुत ज्यादा खतरा महसूस हुआ। लोग कहते हैं कि जान को खतरा है, मैं कहता हूं कि वो प्रूव कर रहे हैं, सिर्फ ये केस बना रहे हैं कि मेरी जान को इतना। नहीं, लेकिन उनपे तो साहब हमला भी तो हुआ ना वजीराबाद में, तो ऑब्वियसली एक दफा उनके जान बच गई, अल्लाह ने जी बचा लिया उनको। मुझे बताएं कि वो हमला हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने खुद करवाया, तो उसकी तफ्तीश क्यों नहीं होने दी? वो उन्होंने उनका बहुत रोल है उसकी इन्वेस्टिगेशन ना होने देने में। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि हमने अपनी मर्जी के अफसरान से करवाई थी, लेकिन फिर जब हुकूमत तब्दील हो गई तो उन्होंने अफसरान तब्दील कर दिया और वो सारा कुछ देखें, चेंज वो कर दिया। अगर सही तफ्तीश होगी तो वो जो बंदा नीचे मरा है वो किसकी गोली से मरा है। वो तो उन्होंने क्लीन चिट दे दी थी कि इनकी गार्ड की गोली से नहीं मरा, कोई और ही गोली थी, जिससे से तो वो थर्ड वो शूटर बस या सेकंड शूटर वाली कहानी निकली वो है। ड्रामा है, वो उनकी कहानी है। मैंने कल भी अर्ज किया था, वो 30 सेकंड में बना सकते हैं। तो आज जिस तरह वो डरे हुए और जिस तरह वो आए, लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि फिर वो जब कोर्ट रूम में गए और उनका प्रोटोकॉल, पुलिस भी लगी हुई थी पहले पूरी हाई कोर्ट की, आप ऐसे समझे सफाई की गई, तो ऐसा भी कोई डर वाला मामला नहीं था। एक खास जगह पे उन्होंने पेश होना था, बड़े जज्बाती मनाजर देखने को मिले। मैं कोर्ट रूम के अंदर देखा कभी, और उसका मैं आपको वाक़े का जिक्र करता हूँ। लोग कुर्सियों पे चढ़े हुए हैं और मतलब ये कभी वो मुस्कुरा रहे हैं, वो बैठे और जैसा भी बैठे हैं।